हेलो एवरीवन। एक टॉपिक था जिसको काफ़ी टाइम से मैं डिस्कस करना चाहता था, वो था स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब ये रहता है कि काफ़ी लोग रात को जब खर्राटे बहुत लेते हैं उस समय उनका श्वास रुक जाता है, जिसका शायद उनको भी पता नहीं चलता और वो दिन के अंदर काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उनको करना पड़ता है। कुछ लोग नहीं, मतलब इन दिनों में काफ़ी लोग बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ओबेसिटी जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है वो इस वक्त दुनिया के अंदर है ना, बर्गर वगैरह है, फास्ट फूड है, वो सब चीज़ें खाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मोटापा बहुत इंक्रीज हो रहा है। और इस मोटापे की वजह से रात को बहुत ज़्यादा लोग स्नोर करते हैं, मतलब कि खर्राटे लेते हैं। इसमें दो चीज़ें हो सकती है, एक तो वो लोग हैं जो खर्राटे लेते हैं लेकिन उनको और कोई तकलीफ नहीं होती, और एक वो है जिनको खर्राटे लेते हैं और उसके बाद उनको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। तो मेजर आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मीडिया के अंदर या आप यूट्यूब या और कहीं वीडियोस देखेंगे तो हिंदी में इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है, समझाते नहीं है कोई। तो मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को थोड़ा समझा जाए, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस हमारे क्लिनिक में आजकल बढ़ते जा रहे हैं। स्लीप एपनिया का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा रात को खर्राटे लेते हैं और बीच बीच में आपका श्वास रुक जाता है। वो क्या मैकेनिज्म है वो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। तो सबसे पहला ये जानना चाहेंगे कि स्लीप एपनिया के अंदर जो है वो सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स का मतलब होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। पहला ये है कि आपको रोज रात को बहुत जोर से खर्राटे आते हो, तो पहले आपको सोचना चाहिए कि आप स्लीप एपनिया है कि नहीं। दूसरा ये रहेगा कि आपकी नींद बराबर नहीं होती। काफी लोग जो है वो नींद में करवट लेते रहते हैं, इधर से उधर हर थोड़ी देर में करवट लेते रहते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नींद में अचानक से भड़क के खड़े होकर बैठ जाते हैं, जैसे उनका श्वास रुक गया उस तरह से उनको लगता है। और वो वास्तविक श्वास एपनिया का मतलब ही श्वास रुक जाना होता है। वो श्वास रुक जाता है, वो खड़े होकर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर वापिस सोते हैं, या फिर हर बार उनकी नींद खुलती है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब उनका खर्राटे की वजह से स्लोली बीच में एक पॉज आता है। अगर आप इन पेशेंट को सुनेंगे तो बहुत जोर जोर से खर्राटे लेंगे और बीच में थोड़ी सेकंड्स के लिए उनका जो है वो एकदम साइलेंस सुनाई आएगा। जो साइलेंस वाला पीरियड है वो पीरियड है जब वो श्वास लेना बंद कर देते हैं, उनको एपनिया बोलते हैं। तो उसके बाद उनका ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन होता है कि उनका ब्रेन वापिस से वेकअप होता है और वो करवटें लेना शुरू करते हैं, और साथ के अंदर ये भी रहता है कि कभी कभी वो भड़क के उठ के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये उनकी नींद में खलल होती है। दूसरा ये रहता है कि कभी कभार उठ के उनको बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है। अब अक्सर आजकल जिस तरह से डायबिटीज भी बढ़ते जा रहा है, लोग ये सोचते हैं कि अगर उनको बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है तो उनको डायबिटीज होगा, डायबिटीज के चेकअप करवाते, डायबिटीज नहीं होता। बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको कि प्रोस्टेट की लगता है कि तकलीफ होगी, तो प्रोस्टेट की तपास करवा देते हैं, एग्जामिनेशन करवा लेते हैं। लेकिन दोनों चीजें रूल आउट करने में लगता है कि अब तो हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप एक चीज और मिस कर रहे हैं, और वो है आपका स्लीप एपनिया, जिसमें आपकी बार बार डिस्टर्ब स्लीप होगी और आपको बार बार शायद पेशाब करने जाना पड़ेगा रात को उठ के। और दिन के अंदर उनको बहुत ज्यादा नींद आती है, मतलब दिन में इस तरह की नींद आती है कि वो बैठे बैठे ही सो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि वो ड्राइव करते होते हैं, ड्राइविंग करते करते उनको झोंके लग जाते हैं, वो सो जाते हैं। कुछ लोग पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। काफी लोग जो करीब सब काफी हमारे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं सुबह नमाज पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, या उनके हाथ में कोई बुक पढ़ते पढ़ते गिर जाती है बुक। कुछ लेडीज ऐसी आती हैं जो पकाते वक्त अपना जब खाने में काटने का काम करती हैं छुरी, तो कभी कभी वो इंजर हो जाती है, क्योंकि उनको नींद में ही होती है, उनको पता नहीं चलता कि वो एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और वो तो यही बोलते हैं कि साहब बहुत ज्यादा नींद आती रहती है। उसमें नींद में भी अगर आप देखेंगे तो एक थायराइड एक ऐसा डिसीज है जिसमें बहुत ज्यादा नींद आती है। कुछ लोगों को लगता है कि मोटापा बहुत बढ़ रहा है, नींद बहुत अब आ रही है, तो इसका मतलब थायराइड होना चाहिए, और वो थायराइड की रिपोर्ट करवाते हैं, वो उनका नॉर्मल आता है, फिर उनको लगता है बहुत ठीक चल रहा है, लेकिन वो स्लीप एपनिया के मरीज हो सकते हैं। तो काफी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बीच बीच में सिमिलैरिटी में आती है, जैसे चक्कर आना। अब जो इस लोगों को चक्कर आते हैं वो बीपी मपाने जाते हैं, कभी उनका बीपी बहुत ज्यादा हो जाता है, वो बोलते हैं कभी बीपी कम होता है, कभी बीपी ज्यादा होता है और इसकी वजह से चक्कर आ रहे हैं। पर ये मान लीजिएगा कि जो बीपी कम या ज्यादा होना है वो भी स्लीप एपनिया अफेक्ट करता है। हाइपरटेंशन ये स्लीप एपनिया की वजह से हो सकता है। आपका डायबिटिक अनकंट्रोल होगा, कभी आप देखेंगे कि आपका डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो ये भी स्लीप एपनिया की वजह से होगा। तो स्लीप एपनिया एक ऐसी चीज है जो पूरी बॉडी को काफी तरीके से अफेक्ट करती है, और हमें हर पहलू को समझना चाहिए। तो चक्कर भी एक इसका एक सिम्टम हो सकता है। फिर होगा श्वास चलना। नॉर्मली जब श्वास फूलने की कंप्लेन करते हैं तो हम या तो सोचते हैं कि उनको फेफड़े की तकलीफ होगी या हृदय की तकलीफ होगी, और स्पेशली पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि वो जब उठ के थोड़ा सा चलने जाता है, थोड़ा सा चलता है, उसको श्वास चलने लग जाता है। जैसे ही उसको श्वास फूलता है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है या फिर पल्मोलॉजिस्ट के पास में जाता है। कभी कभार तो मतलब मोस्टली तो डॉक्टर उसको राइट डायग्नोस कर ही लेते हैं, लेकिन कभी पेशेंट जाता ही नहीं, वो बोलता है कि कुछ नहीं है, मुझे तो कार्डियोग्राम निकलवा लिया कहीं आजू बाजू में से, ईसीजी नॉर्मल होता है तो लगता है कार्डियक नॉर्मल है, बट एक फेफड़े
और हृदय के सिवाय जो प्रॉब्लम होता है जिसमें सांस फूलने लगता है उसमें स्लीप एपनिया होता है, जिसमें वो थोड़ा सा पेशेंट चलता है उसको सांस बहुत फूलने लगता है। जब आप इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं तो काफी पेशेंट बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इसके कारण क्या होते हैं, क्यों होता है, मैंने एक तो पहले से ही बोल दिया आपको कि एक मोटापा होता है जिसकी वजह से ओबेसिटी सबसे बड़ा रोग इस वक्त का जो बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसी हो चुकी है। बटन का युग आ गया, हर चीज एक बटन पे चलती है जहां बिल्कुल काम नहीं करते, और खाने पीने के लिए अफोर्डेबिलिटी लोगों की बढ़ गई है तो बहुत वेस्टर्न या टाइप का फूड खाने लग गए हैं लोग। तो मोटापे की वजह से एक सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मोटापे की डेफिनेशन में कहूंगा सेंट्रीपिटल ओबेसिटी, मतलब जिनके पेट ज्यादा बड़े होते हैं, वजन ज्यादा हो, लेकिन अगर आपका मस्कुलर बॉडी है तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन वहीं कुछ लोग आप देखेंगे थोड़े ज्यादा, मतलब उनका वजन नहीं लेकिन उनका पेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी वाले लोगों को ज्यादा स्लीप एपनिया होता है। दूसरा, जिनकी गर्दन छोटी होती है, जिनकी नेक छोटी होती है, उनको ये प्रॉब्लम रहेगा। माइक्रोग्रेथिया बोलते हैं, मतलब जिनका ये ठुड्डी जो है वो अंदर की ओर होगी, जिनका जबड़ा जो है वो छोटी साइज का होगा, उनको ये प्रॉब्लम हो सकता है। मैक्रोग्लोसिया बोलते हैं, मतलब कि जीभ जिसकी बड़ी साइज की होगी उसको भी कभी तकलीफ हो सकती है, और कभी कभार दवाइयों की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने कुछ शायद मेरे से सारे कारण में इंक्लूड ना की हो, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट कारण इतने ही हैं जिसके कारण हो सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मोटापा। अब ये क्यों होता है, मतलब ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों आपको स्लीप एपनिया होता है, क्यों आपका श्वास रुक जाता है, वो हम वीडियो में आगे से देखेंगे। इसमें ये देखिए, इस तरह से मैंने जो समझाया है, जो मेरा आज के वीडियो का जो मेन हेतु है वो समझिएगा कि जो नॉर्मल सामान्य रीत से जो श्वास लेते हैं उसमें ये आपके नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा श्वास जो है वो आपकी श्वास नली में जाता है। ये आपकी जीभ का भाग है। जब आप जगते होते हैं, जब आप अलर्ट होते हैं, आपकी मसल स्टाउट होती है, वो रिलैक्स नहीं होती, तो आपका एयरवे खुला रहता है और आराम से श्वास आप ले सकते हो। लेकिन रात को वही जब नींद का पार्ट शुरू होता है, जब तो ये टंग जो है वो उसकी मसल जो है वो एकदम रिलैक्स होती है, पीछे की ओर जाती है, और जो ये श्वास की नली है, देखिए आप, ये नाक से आने वाला श्वास है, ये मुंह से आने की वाली जगह है, और ये श्वास, ये टंग पीछे आने की वजह से जब जीभ और गले, श्वास की नली के बीच की जगह कम होती है तो खर्राटे आने शुरू होते हैं, और जब ये कंप्लीटली बंद कर देती है, ब्लॉक्ड हो जाता है एयरवे, तो आपका श्वास रुक जाता है और आपका ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत ही लो चला जाता है। इसीलिए यही पेशेंट जब हमारे पास में आते हैं तो उनको बहुत उनका सेचुरेशन बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन जब ये अपना नींद में होते हैं, जब ये खर्राटे चल रहे हैं, तब भी सेचुरेशन ठीक चलेगा। लेकिन जब ये खर्राटे बंद कर देते हैं, जब थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, वो समय एक ऐसा होगा जिस समय उनके खर्राटे जो है, उनका जो सेचुरेशन है, जो ऑक्सीजन का प्रमाण है, वो फॉल हो जाएगा। तो इसी समय लोगों के रफ्ता इस डिसीज की वजह से, इस बीमारी की वजह से, स्लीप एपनिया की वजह से श्वास चलना, तो मैंने आपको बताया सिम्टम रहेगा उनको। साथ में कभी कभार हृदय के धबकारे अनियमित हो जाते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन जो बोलते हैं वो हो सकता है, उनका बीपी बढ़ सकता है, घटेगा, डायबिटीज जो है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, और पूरे टाइम में वो सोते रहते हैं दिन के अंदर, जिससे उनकी एक्टिविटी नहीं आती। कभी कभार क्योंकि उनकी स्लीप पूरी नहीं होती तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता रहता है पेशेंट्स को, वो इरिटेबल बहुत ज्यादा रहते हैं, उनको कोई कुछ बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, तो साइकोलॉजिकल भी ये अफेक्ट करता रहता है। तो अब इस शॉर्टकट में अगर मैं आपको समझाऊं इस बीमारी के लिए, तो अब क्या निजात किया जाए, क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके बेसिकली दो ही ट्रीटमेंट होते हैं। एक ट्रीटमेंट तो ऐसा है कि या तो आप अपना ओबेसिटी, जो अपना मोटापा है, वो घटा दीजिए, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस कर दीजिए। अगर आप अपना वजन काफी हद तक कम करें, जैसे कुछ 130 140 किलो के लोग हमारे पास आते हैं, अगर वो 100 किलो पे आ जाते हैं तब भी इनकी बीमारी दूर होगी। कुछ 100 110 किलो वाले हैं, वो 15-20 किलो अपना वजन कम कर लेते हैं तो वो ऑल वेल हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो सेंट्रीपिटल ओबेसिटी आप पेट है वो कम कर दीजिए, आप खाने में परहेज कर दीजिए, तला हुआ कम कर दीजिए, दौड़ना शुरू कर दीजिए, आप एक्सरसाइज करिए बाय एनी मीन्स। कुछ लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं, वो बेरियाट्रिक करवाते हैं जिससे वो पतले होते हैं और ये बीमारी उनकी चली जाती है। लेकिन दूसरी चीज ऐसी है कि बुजुर्ग इंसान है, चल नहीं सकते, वो जो उनके नी का प्रॉब्लम हो गया है और वो बोलते हैं हम मोटापा नहीं कम कर सकते, बेरियाट्रिक जिनको नहीं कराना है, कि कोई तरीका ऐसा नहीं है हमारे पास जिससे हम उनका वजन कम कर सकते सिवाय डाइटिंग के। लेकिन डाइटिंग एक पार्ट है, उससे एब्सोल्युटली शायद उनका वजन कम ना हो, अनलेस एंड अनटिल वो एक्सरसाइज करे, लाइफस्टाइल दूसरे मॉडिफिकेशन करे, तब तक उनका वजन कम नहीं होता है कुछ लोगों का। तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए? उस केस में जो होगा वो, पहला तो मैंने आपको बताया एक वेट रिडक्शन है और एक सीपेप मशीन है। दो वेट रिडक्शन के बारे में मैंने बात करी, लेकिन अगर वजन कम नहीं हो पा रहा है और हमको निजात चाहिए तो एक दूसरी मशीन होगी जिसको हम सीपेप मशीन बोलते हैं। ये कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, मतलब वो हमेशा एक नाक में से प्रेशर देगी जिससे वो गला और जो श्वास की नली है उसके बीच की जगह हमेशा खुली रखेगी। आजकल ऑटो सीपेप मशीन्स आती हैं
जो मशीन अपना प्रेशर ऑटो डायग्नोस करती है कितना प्रेशर देना चाहिए ताकि वो नली खुली रहे, और अगर वो हवा जाती रहेगी, वो नली खुली रहेगी, तो आराम से उनका ऑक्सीजन मेंटेन रहेगा, उनका डीप स्लीप, शैलो स्लीप के साइकिल चलते रहेंगे, खर्राटे बंद हो जाएंगे, और वो जो भड़क के नींद में से उठते हैं, करवटे बहुत लेते हैं या बार बार पेशाब करने जाते हैं, वो काफी हद तक के सारे सिम्टम चले जाएंगे। हालांकि ये जो मैंने आपको बताया वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया है। एक सेंट्रल स्लीप एप्निया होता है जिसके अंदर की ब्रेन की से ही वो एक्टिविटी नहीं आती और उनकी मसल्स जो है वो काम कंट्रोल चला जाता है, और उसमें भी एक स्लीप एप्निया होता है। तो अगर हम अभी जितना मैंने डिस्क्राइब किया वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया है जो पेरिफेरल है, सेंट्रल की बात मैंने अभी नहीं करी है आपसे। लेकिन अगर सेंट्रल एप्निया ज्यादा होते तो उनको बाइपेप मशीन की जरूरत पड़ेगी, बट नॉर्मली जो 90% पेशेंट है वो सीपेप मशीन से ऑल वेल हो सकते हैं। तो आइदर या तो आप अपना वजन कम कर दीजिए या सीपेप मशीन का यूज करिए, देयर विल बी अ लॉट ऑफ चेंज। मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी लाइफ में ऑलमोस्ट 360 डिग्री का चेंज आएगा और आप बहुत अलर्ट हो सकेंगे, अपने सारे काम कर पाएंगे। तो जो लोगों को ये सिम्टम है, जो अभी तक इस चीज से पीड़ित है और उनका डायग्नोस नहीं हुआ है, वो अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करें, और हो सकता है कि आप भी इसी के मरीज हों और आप इसका ट्रीटमेंट लेके आप अच्छे हो सकते हैं। इसी तरह के कुछ वीडियोस देखने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी में आपको समझ में आए, इस तरह भाषा में आपको समझा सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस को आप सुन सके और समझ सके, और अपनी दवाइयों का और अपनी बीमारियों का दवाएं ले सके और अपनी बीमारियों का इलाज करवा सके। थैंक्स अ लॉट।